आज हम मेंसुरेशन चैप्टर से स्क्वायर पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। आज हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंसुरेशन चैप्टर का, जिससे सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम स्क्वायर का पूरा बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वर्ग की परिभाषा की बात करें तो वर्ग की चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ग है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है, इसकी भी a सेंटीमीटर होगी, इसकी भी a सेंटीमीटर होगी और ऊपर वाले के भी a सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे चारों भुजाएं जो है उनकी लंबाई बराबर होती है और यहाँ पे विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। विकर्ण मतलब इस कोने से इस कोने तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और इस कोने से हम इस कोने तक एक लाइन ड्रॉ करें तो इनकी जो लंबाई है, इन दोनों की लंबाई जो है वो हमेशा बराबर होगी। और वर्ग के चारों कोण जो है, जैसे यहाँ पे एक कोण बनेंगे, यहाँ पे एक कोण बनेंगे, यहाँ पे एक एंगल बनेगा और यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा। चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के ही होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, मतलब 90 गुना 4 करेंगे तो टोटल 360 डिग्री का कोण इस वर्ग में बनता है, चारों कोणों को मिला के। वर्ग में कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें सीखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना है, जिसे हम एरिया कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा मतलब यहाँ पे अगर हमने a माना है तो a का स्क्वायर, भुजा की जो भी लंबाई दी हुई होगी उसका हम स्क्वायर निकालेंगे, वो क्षेत्रफल होगा, वो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का परिमाप की बात करें, वर्ग का परिमाप जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं, जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। परिमाप की बात करें तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, ये जो चारों भुजा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी कुल लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। मतलब भुजा अगर a सेंटीमीटर या a मीटर की है तो 4a हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चारों भुजाओं का योग मतलब 4 गुना भुजा की लंबाई अगर करेंगे तो हमें यहाँ से परिमाप मिल जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको वर्ग का परिमाप दिया गया है, मतलब ये मान दिया गया है 4a अगर आपको दिया गया है, यहाँ से आपको अगर निकालना हो कि भुजा की लंबाई कितनी होगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर आपको भुजा की लंबाई निकालनी है तो आप क्या करेंगे, a इक्वल टू ये 4 जो है p के नीचे आ जाएगा, मतलब p बटा में 4 करेंगे। पेरीमीटर जो भी दिया होगा उसे अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो हमें यहाँ से भुजा की लंबाई मिल जाएगी। उसी तरह अगर आपको क्षेत्रफल दिया गया हो, मतलब अगर आपको एरिया दिया गया हो, वहाँ से आपको भुजा की लंबाई निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, जो भी एरिया दिया होगा, जो भी एरिया दिया होगा उसका हम निकालेंगे रूट। जो भी एरिया दिया गया होगा उसका हम निकालेंगे रूट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, भुजा की लंबाई हमें यहाँ से मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू एरिया हमें मिलता है तो a का मान क्या होगा, रूट एरिया, क्षेत्रफल का हम रूट निकाल लेंगे तो हमें यहाँ से भुजा की लंबाई मिल जाएगी। सभी फॉर्मूले का यूज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। अगर आपको विकर्ण की लंबाई दी गई है, अगर आपको विकर्ण की लंबाई दी गई है, जैसे इसकी लंबाई दी गई है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल कितना है तो आप क्या करेंगे, ये अगर विकर्ण की लंबाई हम मान लेते हैं, आपको x दिया गया है तो क्षेत्रफल यहाँ से, एरिया आप यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ से एरिया निकालेंगे विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। यहाँ पे क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2, यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। अगर आपको विकर्ण की लंबाई दी गई है तो आप यहाँ से क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ग जिसकी एक भुजा 25 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे
भुजा की लंबाई दी गई है, यहाँ पे भुजा की लंबाई दी गई है जो 25 मीटर है और बोला गया है क्षेत्रफल, मतलब हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, भुजा का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ से क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे भुजा है 25 का करेंगे स्क्वायर तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 625। इसे हम लिखेंगे कैसे, 625 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको भुजा की लंबाई दी गई है तो इसका स्क्वायर करने पे हमें यहाँ पे क्षेत्रफल मिलता है। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एरिया का मान दिया गया है जो है 400 मीटर स्क्वायर। बोला गया है कि भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, अगर आपको क्षेत्रफल दिया गया है तो आप भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे। हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर करते हैं। भुजा का स्क्वायर करते हैं तो वो होता है क्षेत्रफल मतलब एरिया। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें एरिया पहले से दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर का। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भुजा स्क्वायर जो है इक्वल टू के उस पार जाके रूट में बदल जाएगा। मतलब 400 का रूट क्या होगा, 20 होगा। तो 20 मीटर हो जाएगी भुजा की लंबाई। ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको एरिया दिया गया है तो आप एरिया का रूट निकाल के भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दी गई है 8 मीटर। बोला गया है क्षेत्रफल मतलब एरिया निकाले। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इससे पहले बेसिक कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा कि अगर आपको एरिया निकालनी है, विकर्ण की लंबाई दी गई है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर करेंगे। विकर्ण का स्क्वायर करेंगे बटा में 2 करेंगे। विकर्ण का स्क्वायर करेंगे बटा में 2 मतलब डायगोनल का स्क्वायर बटा में 2। तो यहाँ पे दिया गया है 8 गुना 8 करेंगे और बटा में 2 करेंगे। 2 चौका 8, 4 बार में कट जाएगा। 8 चौका 32 मीटर स्क्वायर हो जाएगा उस वर्ग का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन स्क्वायर से पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्गाकार मैदान है, मैदान का परिधि यहाँ पे दिया गया है। परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि का मतलब होता है परिमाप। परिधि का मतलब होता है परिमाप, जिसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं। परिमाप किसे कहते हैं, ये जो भुजा दी गई है चारों भुजाओं की लंबाई को अगर हम जोड़ दें तो हमें यहाँ पे परिमाप मतलब पेरीमीटर मिल जाएगा। पी का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, 4a मतलब या फिर आप भुजा को 4 बार जोड़े या फिर 4 का गुना भुजा के लंबाई में करें। यहाँ पे क्या दिया गया है, परिधि दिया गया है मतलब इन चारों भुजाओं को जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे 160 मीटर मिलता है। मतलब 4a इक्वल टू 160 मीटर हमें यहाँ पे दिया गया है। पूछा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल एरिया हमें बताना है। ये पोर्शन इस जगह के बारे में हमें बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू क्या होगा, 160 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 40 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा भुजा की लंबाई। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। a है यहाँ पे 40 का करेंगे स्क्वायर तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 1600 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 6 मीटर है। एक वर्ग है जिसके एक भुजा की लंबाई 6 मीटर दिया गया है। तो वर्ग का परिमाप मतलब पेरीमीटर, परिधि यहाँ पे पूछा गया है।
अगर एक भुजा की लंबाई 6 मीटर है तो यहाँ पे सभी भुजा की लंबाई 6 मीटर होगी, क्योंकि इसके चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पे बोला गया है परिमाप, तो परिमाप हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ेंगे या फिर 4 गुना भुजा करेंगे, 4 गुना भुजा की लंबाई। तो 4 गुना 6 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 24 मीटर। 24 मीटर हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मेंसुरेशन में वर्ग से पूछे जाते हैं। आप इस मेथड से, इस फॉर्मूले से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।